अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और ये था जी शाम का, रात का टाइम ही था और ये अनफाल खा रही थी खाना और इसने क्या मंगवाया था बाज़ार से, आलू की टिक्कियाँ, जो कि मैं बिल्कुल भी हक़ में नहीं होती हूँ कि ये वाली टिक्कियाँ ना मंगवा, लेकिन ये मंगवा के रखती है। इसको चटनी भी बड़ी पसंद आई ये वाली और ये भी। खैर रात को ये खा खो के हम लोग सो गए थे, तो ये अगले दिन नाश्ता वगैरह करके सारा काम हो गया था। अब था लंच का टाइम और लंच में जी बना रही थी मैं आज मटन पाए और साथ में अनफाल साहिबा के लिए बनना था ये चिकन पुलाव, क्योंकि अनफाल जो है ना पाए नहीं खाती है, हालांकि इतने टेस्टी बनते हैं। खैर वो डब्बा जो मैंने पहले दिखाया वो निकला एक्सपायरी, बड़ा गुस्सा आया, जाके चेंज करवा के लाई तो फिर ये सही वाला उसने डब्बा दिया जिसकी एक्सपायरी ठीक थी। अब ये दुकानदार यही करेंगे, नया साल जो आने वाला है, जो एक्सपायरी चीज़ें होंगी ना उनको ऐसे निकालने की कोशिश करेंगे। पुलाव बन चुका था। पुलाव बनाने के बाद मैंने इसे हॉट पॉट में डाल दिया था। अनफाल ले गई थी प्लेट में डाल के, खा रही थी। वो स्कूल से आने के बाद उसे भूख लगी हुई होती है तो वो अपने कमरे में बैठ के खा रही थी। और जो है ना पाए भी ये देखे, तकरीबन मैंने इसकी बुनाई शुनाई करके इसमें पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया था। पाए जो है ना बहुत देर तक पकते हैं तो फिर अच्छे बनते हैं। अभी हल्की हल्की आग पे होते रहेंगे और मैं बनाने लग गई थी रोटी। नीचे बैठ के रोटी बना रही थी, थक जाती हूँ, मेरी तबीयत भी आजकल सही नहीं जा रही है, नज़ला ज़ुकाम बहुत हुआ है जिसकी वजह से जिस्म में भी दर्द होता है। तो ये मैं बैठ के बना रही थी रोटियाँ। आग आ रही थी ठीक ठाक, 3 बजे तक अच्छी खासी आग आ जाती है तो रोटी सही बन जाती है। 3 बजे के बाद जो है ना आग में हल्की हो जाती है, तो इस वजह से इस तवे पे पराठे बनाती हूँ और ये उल्टा तवा है, इस पर रोटी बनाती हूँ। चलो जी रोटी भी बना ली थी, लेकिन किचन कहता था कि ना जा मुझे छोड़ के, ना जा मुझे छोड़ के। फिर बर्तनों की टोकरी नज़र आई, ये सुबह के धुले हुए बर्तन थे। मैंने कहा चलो ये भी लगा देते हैं, तो ये बर्तन लगाने के लिए खड़ी होगी। बर्तन शर्तन लगाने के बाद भूख लगी तो मैं कमरे में आ गई और अपना सालन भी ले आई। आज ज़रा लेट खाना खाया था, तबीयत की वजह से भूख नहीं लग रही थी। पाए मुझे बहुत पसंद है। अनफाल ने दूसरी शिफ्ट खैर से लगा ली थी और कह रही थी मम्मा मैंने दूसरी दफ़ा भी खाने हैं। मैंने कहा चलो खा लो, इसे भूख लगी होती है, ये शिफ्टें कई लगा लेती है दिन में, क्योंकि इसको रफ्ता रफ्ता जो है ना भूख लगती है। तो ये दोबारा से खाना शुरू हो गई थी मेरे साथ चावल और मैंने खानी थी रोटी। खैर रोटी छोटी हमने खा के तो फारिग हो गए थे। अब ये शाम का टाइम था तो अम्मी ने कुरान मजीद पढ़ना था। अम्मी हमारे कमरे में बैठ के कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। और ये जो मैं चीज़ें आपको दिखा रही हूँ ये मैंने अम्मी से ही मंगवाई थी। अम्मी और भाई गए थे मार्केट, मुझे ये ज़रूरत थी सफ़ेद वाली जो है पेट्रोलियम जेली। ये हाथ और पाँव के लिए बहुत बेस्ट होती है, रात को लगा के इसे सो जाओ तो अच्छे हो जाते हैं सुबह को। शैम्पू मंगवाया हेड एंड शोल्डर, जो कि अनफाल की फरमाइश पे आया। मेरी तो कोई फरमाइश होती ही नहीं है, खैर से मुझे तो जो मिल जाए मैं वही लगा लेती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और ये हेयर कलर भी मंगवाया था, एक शादी में जाना है मैंने, तो ये मैंने कहा ज़रा बालों का रंग ज़रा अच्छा सा हो जाता है। ये 09 नंबर है ओलिविया का, इससे लगा लो तो बड़े बाल अच्छे हो जाते हैं, बंदा फ्रेश सा हो जाता है लगाने के बाद। तो ये मैंने मंगवा लिया था। ये शादी पे जाने से पहले मैं कलर करूँगी बालों को। और ये एक ना मेरा पाउच था बिल्कुल न्यू, बिल्कुल ही न्यू, ये मैंने ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया। अल्लाह जाने इसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसकी साइड से ना जो ये पॉकेट है इसकी सिलाई जो है ना उधड़ गई, तो ये पड़ा था, इस्तेमाल में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये जो है ना इधर से बिल्कुल न्यू ही था। लेकिन ये सिलाई देखें आप, सारी इधर से उधर चुकी थी। मैंने ये मार्केट में भेजा, उन्होंने कहा नहीं ये अब सिलाई तो नहीं हो सकती है। उसने कहा इसको एल्फी से आप जोड़ लें। मेरे भी दिमाग में आ गया कि सही है, एल्फी एक पावरफुल जो है ना जोड़ने वाली चीज़ है, उसको फिर उससे इससे जोड़ लूँगी। और जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं ये जोड़ भी चुकी हूँ, बड़ा अच्छा मजबूत तरीके से ये बिल्कुल सही हो गया। और ये मेरा खुश हो गई हूँ कि ये अब काबिल इस्तेमाल हो गया मेरा पाउच। अब जी ये उस्मा आई थी और हसन साहब आ चुके थे, और हसन जो तलाशियाँ लेती फिर रहा था कि अम्मी का जो मोबाइल मिल जाए, अपनी नानों के मोबाइल की तलाश में। और इसने जो गेम खेलनी होती है तो इसको मिल गया था, अम्मी का मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ था कमरे में, ये लेके आ गया। और ये आके तो मेरे कमरे में बैठ के तो शुरू हो चुका था खेलने के लिए। चाय भी आज लेट बना रही हूँ और देखे सांस चढ़ रहा है मुझे, नज़ला ज़ुकाम की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरी अभी तबीयत। चाय बनाने के साथ साथ बर्तन भी थोड़े बहुत थे और ये अब चाय बन चुकी थी। और ये मेरा था बहुत ही आराम वाला लम्हा, मैं चाय पीऊँगी और आपसे इजाज़त भी चाहूँगी। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।